हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 19th लेक्चर शुरू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम 4 वाद पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाले हैं। पहला तो है स्वभाव परमवाद, दूसरा है क्षणभंगुरवाद, तीसरा है आरंभवाद और चौथा है विवृतवाद। ये 4 वाद आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये 4 वाद आज के बाद आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे आज के बाद पढ़ने के बाद। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला वाद है वो है स्वभाव परमवाद। ये वाद है वो चरक आचार्य ने दिया है। फिर उसके बाद में स्वभाव उपरम प्लस वाद, इसको तोड़ते हैं तब बनता है स्वभाव उपरम प्लस वाद। तो स्वभाव का मतलब तो क्या होता है, नेचुरली। उपरम मतलब होता है विनाश, तो नेचुरली विनाश या नेचुरली डिस्ट्रक्शन होना। तो ये कौन सी थ्योरी कहलाती है, स्वभाव उपरमवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो दोष होता है, धातु होता है और मल होता है, उनका जो क्षय अकर होता है वो नेचुरली होता है, वो विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज के होता है। उनका जो क्षय होता है अपनी बॉडी में दोष धातु मल का, वो नेचुरली होता है, विदाउट किसी स्पेसिफिक कॉज के कारण नहीं होता है। तो ये जो थ्योरी है आपको सिर्फ और सिर्फ स्वभाव परमवाद में ये याद रखना है कि ये किन्होंने दिया, चरक आचार्य ने दिया। और उसके बाद में स्वभाव उपरमवाद का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन, या ये कह लो स्वभाव का मतलब तो होता है नेचुरली विनाश होना। मीन्स जो प्राकृतिक रूप में विनाश हो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, या उसी वाद को हम क्या बोलते हैं, स्वभाव उपरमवाद। फिर गाइस, जो दूसरा वाद है वो है क्षणभंगुरवाद। ये वाद भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये वाद बौद्ध दर्शन के अंदर आता है। फिर जो दूसरी चीज़ है, इसके अंदर एक श्लोक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। इसका मतलब क्या होता है, संसार में जो भी चीज़ है वो क्षण क्षण में बदल रही है। मीन्स टाइम टू टाइम बदल रही है। मीन्स 1 सेकंड पहले वो कुछ और थी, 1 सेकंड बाद कुछ वो और है, और प्रेजेंट के टाइम में वो कुछ और है। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तीनों टाइमों के अंदर वो जो चीज़ है वो बदल रही है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि हम जो एक क्षण पहले थे वो दूसरे क्षण नहीं है। ये थ्योरी ऐसा कहती है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। मीन्स हर चीज़ टाइम टू टाइम बदल रही है। फिर किसी वस्तु की सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं होती है। इस क्षणभंगुरवाद का कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु सत्ता में रहती है वो एक क्षण से ज़्यादा नहीं रहती है। इसका मतलब वो ये कहना जा रहा है कि कोई भी वस्तु है वो सिर्फ और सिर्फ या तो प्रेजेंट में उसकी सत्ता रहेगी, या पास्ट में रहेगी, या फ्यूचर में रहेगी, वो ये कहना चाह रहा है। फिर यूनिवर्स इज डिस्ट्रक्टेबल एंड इट इज़ नॉट स्टेबल, क्षणभंगुरवाद। मीन्स कहने का मतलब इसका ये है कि जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है और नॉट स्टेबल है। उसका कहने का मतलब ये था कि जो हर चीज़ है वो हर टाइम बदल रही है। इसका मतलब वो यही कहना चाहता है कि जो ये यूनिवर्स है वो स्टेबल नहीं है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्षणभंगुरवाद बोलते हैं। फिर उसके बाद में आरंभवाद। आरंभवाद हम पढ़ते हैं न्याय दर्शन के अंदर। आरंभवाद को दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, असत्कार्यवाद। तो न्याय दर्शन के अंदर भी ये आता है और वैशेषिक दर्शन के अंदर भी ये आता है। फिर उसके बाद में हमने एक चीज़ और देखी थी कि इसका मतलब क्या होता है आरंभवाद का, द अकरेंस ऑफ कार्य इज प्योरली न्यू, देयर इज नो लिंक विथ कारण। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो कार्य है वो बिल्कुल नया है, वहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, यहाँ वहाँ पर पहले से कोई कारण नहीं था। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा जो चौथा वाद है आज की वीडियो का वो है वेदांत दर्शन का विविधवाद। तो ये जो वाद है वो हम वेदांत दर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। विविध का अर्थ क्या होता है, भ्रम या भ्रमित। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है रस्सी को सांप के रूप में देखना। तो जो है रस्सी है वो सांप तो नहीं बन जाती है, लेकिन हम सांप के रूप में प्रतीत होती है या हमें सांप के रूप में दिखाई देती है। तो गाइज एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से। तो सबसे पहले आज हमने स्वभाव उपरमवाद देखा। स्वभाव उपरमवाद का मतलब क्या होता है, नेचुरली विनाश होना या प्राकृतिक रूप में डिस्ट्रक्शन होना। ये किन्होंने बताया था, चरक आचार्य ने बताया था। इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये इसका कहने का मतलब क्या है, जो दोष धातु मल होता है उनका जो क्षय होता है हमारी बॉडी के अंदर वो नेचुरली होता है विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज के। फिर उसके बाद में हमने देखा क्षणभंगुरवाद। इसका सबसे फेमस श्लोक है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और ये बौद्ध दर्शन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। फिर
इसका मतलब क्या है, संसार में जो कुछ भी है वो क्षण क्षण में बदल रहा है, मीन्स टाइम टू टाइम बदल रहा है। फिर उसके बाद में हम जो एक क्षण पहले थे वो दूसरे क्षण नहीं है। किसी वस्तु की सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं होती है, वो ये कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद में उसने कहा है कि यूनिवर्स इज डिस्ट्रक्टेबल एंड इट इज़ नॉट स्टेबल। सीधी सी बात है, यूनिवर्स डिस्ट्रक्टेबल है और नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, क्योंकि तो यूनिवर्स है वो हर टाइम टू टाइम बदल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर हर टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद में जो आरंभवाद है वो क्या कह रहा है, आरंभवाद का दूसरा नाम क्या है, सबसे पहली बात असत्कार्यवाद। यहाँ पर मैंने वैशेषिक दर्शन में लिखना भूल गया, लेकिन जो आरंभवाद है वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अंदर आता है। फिर यहाँ पर आरंभवाद का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आरंभवाद मीन्स कोई नई बिगनिंग हुई है, किसकी, कार्य की, वहाँ पर पहले से कोई कारण नहीं था। फिर उसके बाद में जो विविधवाद देखा हमने, जो चौथा वो था, उसके बाद में जो विविधवाद के अंदर हमें ये याद रखना है, विविध व से विविध व से वेदांत, सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए, वेदांत दर्शन। और उसके बाद में विविध का अर्थ क्या होता है, भ्रम या भ्रमित, जैसे कि उदाहरण इसका रस्सी को सांप के रूप में देखना, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर यहाँ रस्सी सांप नहीं बन जाती है लेकिन सांप की तरह दिखाई देती है, ये याद रखना है आपको। और गाइस एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो सत्कार्यवाद होता है उसके दो भेद होते हैं, पहला तो होता है विविधवाद और दूसरा होता है परिणामवाद। विविधवाद हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया और परिणामवाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।